हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम स्टडी सेंटर 2.1 में आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों आंशिक भिन्नों का समाकलन। इस टाइप की सवालों का हल कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं दोस्तों इस सवाल का हल। तो यक्स अपान, पहले हम लोग सवाल में इसी सवाल को उतारेंगे मेरे दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में हो गया बी स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया दोस्तों। यानी हम इसको एक्स स्क्वायर बराबर के किसके मान लेंगे मेरे दोस्तों, यक्स को हटाने के लिए टी के बराबर मान लेंगे। इसका यक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, यक्स के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन करने पर तो क्या करेंगे दोस्तों, डी एक्स स्क्वायर अपान डी एक्स हो जाएगा, यानी डी टी अपान में डी एक्स, यानी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 2x बराबर में क्या हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स, यानी डी एक्स बराबर में हो जाएगा डी टी अपान में 2x। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, x अपान में ये t के बराबर था, t माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ t माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में डी टी अपान में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 2x, यानी x से x क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटू 1 अपान में t माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों dt। अब इतना आने के बाद मेरे दोस्तों अब देखिए इसके आगे हम हल करेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, पहले ये 1/2 को यहीं रखेंगे दोस्तों। अब इसे अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर को इसे हम मान लेंगे। माना क्या मेरे दोस्तों 1 अपान टी माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा मेरे दोस्तों ए अपान टी माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी माइनस टी माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया मेरे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब इसका हम इसे हल करते हैं। तो टी माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए इंटू टी माइनस बी स्क्वायर और प्लस में बी इंटू टी माइनस ए स्क्वायर। अपान में क्या होगा दोस्तों टी माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर। टी इससे ए कट गया, इससे कट गया, यानी 1 बराबर में क्या हो जाएगा ए इंटू टी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू टी माइनस ए स्क्वायर। अब ए और बी का हम मान निकालेंगे दोस्तों। कहाँ से देखो अभी हम जो माने हैं इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये देखो इसे टी माइनस ये रैखिक समीकरण है मेरे दोस्तों, यानी टी माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यदि टी माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 तब टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का मान हम निकाल लेंगे कहाँ से, समीकरण नंबर 2 से। किससे, समीकरण नंबर 2 से। और समीकरण नंबर 2 से मेरे दोस्तों देखो अब 1 बराबर हो जाएगा, अब ये 1 बराबर हो जाएगा ए इंटू टी का मान यहीं ले जाकर रख देंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर टी माइनस टी का मान ले जाकर यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, अब टी का मान यहाँ रखेंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा मेरे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी इंटू क्या हो जाएगा 0, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, ए का मान आ गया। अब बी का मान इसी तरह से निकालेंगे मेरे दोस्तों। बी का मान देखो हम लोग निकालेंगे क्या अब यदि टी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 हो, रैखिक समीकरण है दोस्तों इसीलिए 0 होगा, तो टी तब क्या हो जाएगा टी बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ हम समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे मेरे दोस्तों। समीकरण नंबर 2 से क्या होगा मेरे दोस्तों, यानी 1 बराबर में हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 बराबर में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों ए इंटू 0 प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी बी बराबर में क्या हो जाएगा 1 अपान में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसमें माइनस हम कॉमन ले मेरे दोस्तों तो 1 अपान में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए और बी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे ए व बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ए और बी का मान हम रखेंगे दोस्तों। तो 1 अपान में क्या हो जाएगा टी
टी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर टी माइनस बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, देखो समीकरण नंबर ए है तो इसे हम पहले उतारेंगे, फिर इसके बाद ए अपान ए का मान यहाँ रखेंगे तो क्या है मेरे दोस्तों, ए का मान क्या आया है, ए का मान आया है 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 अपान बी स्क्वायर आया है। तो देखो तब यहाँ हम लोग रखेंगे 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर अपान में क्या है मेरे दोस्तों, इसके अपान में क्या है टी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या है टी माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा प्लस यानी माइनस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में टी माइनस बी स्क्वायर। देखो दोस्तों अब यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। देखो दोस्तों तो 1 अपान टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर, टी माइनस बी स्क्वायर हो गया ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, कामन ले लेंगे, कामन ले लेंगे तो क्या मेरे अब क्या बचेगा 1 माइनस टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कामन ले लिए तो बचा क्या मेरे दोस्तों, तो 1 अपान टी माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपान में टी माइनस बी स्क्वायर बच गया, बचा मेरे दोस्तों। अब एक बात यहाँ है ध्यान देनी है मेरे दोस्तों, ये जो ये था जी 1/2, ये 1/2 जो था तो इस दोनों में होगा मेरे दोस्तों, दोनों में होगा यानी 1/2 यहाँ भी होगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ जो है मेरे दोस्तों अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा टी इंटू ए स्क्वायर फिर माइनस टी माइनस बी स्क्वायर, ये बच गया था मेरे दोस्तों। तो फिर यहाँ 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपान में टी माइनस बी स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों, हुआ हो गया। अब देखेंगे दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 1 अपान टी माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर इंटू डी टी, यहाँ रहेगा मेरे दोस्तों डी टी, ये यहाँ नहीं यहाँ। अब इसका भी इंटीग्रेशन होगा मेरे दोस्तों, ये इसका यानी 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन अंदर कर देंगे 1 माइनस टी माइनस ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी टी, यहाँ भी हो जाएगा डी टी। यहाँ थोड़ा जगह कम है दोस्तों समझ लेना, यहाँ 1 अपान टी माइनस बी स्क्वायर इंटू डी टी है, समझे दोस्तों। फिर देखिए तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा डी टी, बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। फिर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस बी स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों। अब प्लस सी हो गया, तो इसे लिखेंगे बराबर में 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे आप लोग उतार लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बार बार नहीं उतारेंगे हम। तो यहाँ देखो दोस्तों, अब इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं टी माइनस ए स्क्वायर अपान टी माइनस बी स्क्वायर। ये किससे आया मेरे दोस्तों, ये फार्मूला है लॉग का, लॉग अगर ए माइनस अगर लॉग बी रहे तो इसे इस पर लगा लिख सकते हैं लॉग ए माइनस बी, ए अपान में बी लिख सकते हैं, सॉरी ए अपान में बी लिख सकते हैं, ये रहा फार्मूला इसका। तो दोस्तों अब हम यहाँ लिख देते हैं टी का मान रखने पर। अब टी का मान रखने पर दोस्तों तो क्या आएगा, देखो
1/2, अब टी का मान रखेंगे दोस्तों तो क्या आया 1/2, अब टी का मान क्या था x² माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखो दोस्तों हम टी को किसके बराबर माने थे टी को माने थे x², ये रहा x² बराबर टी। तो यहाँ हम टी का मान रख देंगे मेरे दोस्तों, तो टी का मान यहाँ रखेंगे तो x² माइनस ए स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा x² माइनस में बी स्क्वायर बराबर में 1 में क्या हो जाएगा दोस्तों टी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा log ऑफ x² माइनस बी ए स्क्वायर अपान में x² माइनस बी स्क्वायर। यही हो जाएगा फाइनल आंसर मेरे दोस्तों। ये हो गया फाइनल, हमको समझ में आया मेरे दोस्तों। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मुझे देख लीजिए एक बार शुरू से दोस्तों। ये रहा सभी का सवाल का पूरा हल। समझ में आया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।